आप पता अभी की है सामने आपके सामने ताला डला हर जगह लेटरों में, कहीं सफाई नहीं है। अभी जाके देख लेना आप। शिकायत करवे जाती की आप कहाँ शिकायत कर दे? नगर पालिका में आप शिकायत करो, नगर पंचायत में एडीएम साहब के पास शिकायत करो। अभी ताला डला किसी को पूछ लो। शासन ढीला है इस सत्ते में। ये सभी लोगों का कहना है कि सपा सरकार में गुंडागर्दी होती थी, बीजेपी सरकार में भी वही काम हो रहा है। आज लोग देख रहे हैं तो फिर अंतर क्या रहा? वो गुंडे थे, आप भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। एक मिनट 5 करोड़ की जमीनें जब्त हो गई अर्बन की, भी गुंडा नहीं है का? अब भाई साहब कह रहे हैं कि भाई खाने आते सब जने बोलो 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 खा के ये लोग कह रहे हैं कि अतीत का गुंडा नहीं है तू। कौन था? कब पेट से बन के आया गुंडा? उसको बनाया गया, जबरदस्ती में बनाया गया। उसी ने जो काम किया है वो बिल्कुल गलत नहीं किया है। उनका सीधा कहना है कि जो माफिया है भाई, उन्होंने जो पब्लिक को उन्होंने पहले सताया है, उन्होंने पब्लिक के बीच अत्याचार किया है। आप आम जनता है कि प्रत्याशी है? कहीं आम जनता हो। आम जनता के सबका साथ सबका विकास करते हैं। इस गवर्नमेंट में ये स्थिति है कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हो। आप देख रहे हैं, अगर संविधान बनाया है बाबा साहब ने, उसमें साफ लिखा है गीता से चलता न चलता कुरान से, कि भारत देश चलता है तो संविधान से। अगर संविधान जब कानून हमारे लिए बना हुआ है तो क्या जरूरत है हमारी मुस्लिम समाज के? कानून देगा ना। नगर पंचायत भ्रष्टाचारी की चरम सीमा पर है। अगर आप राजनीतिक दलों की बात करेंगे तो अभी तो ये सपा और बसपा और भाजपा चल रही है। ये चीज भूल गए कि सपा बसपा तो कभी गठबंधन में भी थी। भाजपा आज सत्ता में है तो ये अपने चरम पे है, कभी वो अपने चरम पे थे। नहीं है बेईमानी है ना, कोई गुंडियाई है। हर अपनी इच्छा से आदमी स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से आदमी कमाता है, खाता है। रोजगार सबको तो रोड पे भटक रही ना जनता। भाई साहब के कहने से क्या हो रहा है? आंकड़े होते हैं। आज गवर्नमेंट की कंपनियां बेची जा रही हैं, ये क्यों बेची जा रही हैं? अगर सबको मिलता तो क्यों नहीं होता? प्राइवेटाइजेशन को लेके भाई साहब ने सवाल खड़ा किया है, इसका जवाब कौन देगा? ठेकेदारी में जो सारी चीजें जाती हैं। जी हाँ जी बोलिए। सालों से गन्ना फ्री खा रहे हैं आप बताएं। अरे तो फ्री क्यों दे रहे हैं? सरकार भाई साहब कह रहे फ्री क्यों दे रहे हैं? ना दो ना फ्री, पैसा नहीं दे रहे। फिर पार्टियों की बात करेंगे तो कोई सपा पे आरोप लगाएगा। देखो मैंने इसलिए मेरी बात सुनिए। समस्या मैंने आपको गिनाई। सबसे पहले सफाई की समस्या, दूसरे नंबर पे रोडों की व्यवस्था, तीसरे नंबर पे लाइट की व्यवस्था, ये सारी ध्वस्त पड़ी है। सरकारी भवन शौचालय ध्वस्त पड़े हैं। अभी हम उपस्थित हैं मोट नगर पंचायत में और ये चुनावी चौपालें शुरू हो गई हैं। एक एक करके झांसी जिले की हर एक नगर पालिका और हर एक नगर पंचायत हम लोग घूमेंगे। वहाँ की जो जनता है उन नगरों की सरकार किस प्रकार चुनने वाली है, किन मुद्दों पे वोट करेगी, और इससे पहले जो भी नगर पंचायत अध्यक्ष रहा या नगर पालिका अध्यक्ष रहा उसने क्या काम किए, वो कौन से काम नहीं किए। फिलहाल आप आसपास सब लोगों को देख रहे हैं, इनमें कई लोग प्रत्याशी हैं और उनके कुछ समर्थक हैं और उनमें कुछ लोग आम जनता भी है। सभी प्रतिनिधि हैं जी, प्रतिनिधि बताए जा रहे हैं हालांकि, लेकिन उनमें से काफी लोग जनता हैं और 1-2 लोग प्रत्याशी भी हैं। अब पहले तो चर्चा शुरू होती है। हम पहले मोट नगर पंचायत की समस्याओं पे बात करेंगे कि मुख्य रूप से समस्याएं क्या हैं। देवेंद्र जी, हम आपसे शुरू कर रहे हैं। समस्याएं ऐसी बिल्कुल स्पीड में, कम समय में, जिनको हम उंगलियों पे गिन सकते। समस्या सफाई की समस्या है जी, रोडों की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचारी की समस्या है, लोगों के अपने लोगों को पात्र अपात्र की समस्या है। पात्र लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, पात्र लोगों को सब कुछ मिल रहा है। जितने भी नगर पंचायत द्वारा जितने भवन बनाए गए या जितने उनके द्वारा नगर के लोगों के लिए सुविधा के लिए बनाए गए, सारे गड़बड़ घोटाले में बनाए गए, सारे अस्त व्यस्त हैं। समस्याओं का तो यहाँ हमारे श्रीमान। जहाँ तक मुझे जो जानकारी बताई गई कि आप इससे पहले आप चुनाव लड़ चुके हैं, आप दूसरे नंबर पे थे, क्या गलतियां रही कि आपको फिर नहीं चुना मोट की जनता ने? देखिए, गलतियां नहीं रही, गलतियां नहीं कह सकते। हमारा पहला चुनाव था, हम किसी राजनीतिक दल से नहीं थे, हम दिल से चुनाव लड़े थे। लोगों ने हमें समर्थन दिया। सामने चुनावी मैदान में सारे दल थे, लगभग सबकी जमानत जब्त। इस बार भी तो आपने टिकट की कोशिश की, टिकट नहीं मिला, इसके बाद आप निर्दलीय। देखिए, कोशिश तो सब करते हैं, कोशिश करने वालों की जीत होती है, इसलिए कोशिश सबको करनी चाहिए। हम जैसे पिछली बार थे, दिल से थे, इस बार भी दिल से हैं।
और लोगों का समर्थन है और हम जीतेंगे। दूसरे प्रत्याशी के भी समर्थक हमारे सामने आप देख रहे हैं, बाकी और तीसरा तो कोई नहीं आया। ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं और ये बसपा से दावेदार मतलब प्रत्याशी हैं बसपा की, और कोई तीसरा? दो ही लोग हैं। तो जैसे समस्याएं भाई साहब ने भी बताई, जाहिर सी बात है कि सपा इससे पहले यहाँ रही है तो समस्याएं दोनों लोग कॉमन ही बताएंगे। कुछ नया है जो भाई साहब ने बताया है? नहीं, लगभग वो सेम ही है। और मोट नगर का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ आज तक जितने भी लोग चुने गए हैं उन लोगों ने किसी ने भी विकास की ओर ध्यान दिया ही नहीं है। और उसमें ये है कि कुछ लोग तो अनपढ़ रहे तो उन्होंने कुछ किया नहीं। यहाँ की जनता ने उनको चुन लिया पार्टी विशेष पे, जाति विशेष पे, इसलिए चुन लिया है। तो हमारा तो यहाँ की जनता से अनुरोध है, यहाँ पर बसपा का कभी कोई कैंडिडेट नहीं चुना गया। 2 बार बहुमत मिलने के बावजूद भी उनको जो है हरा दिया गया है राजनीतिक प्रेशर में। तो इस बार सारे लोगों से यही अपील है कि आप लोग अधिक से अधिक वोट करके बसपा के उम्मीदवार को जी अपील अभी नहीं करवाना है। नहीं तो कुछ ऐसी क्या गलतियां रही कि भाई बसपा का कभी जीता ही नहीं, इसका आकलन किया गया होगा है। पब्लिक ने वोट दिया है, सभी को पता है, लेकिन शासन सत्ता के दबाव में उनको जबरदस्ती काउंटिंग में हरा दिया गया है। कहीं बूथ कैप्चरिंग हो गई, कभी काउंटिंग में हरा दिया, इस वजह से। सपा का समर्थक कोई नहीं है? अच्छा, आएंगे अभी। चाचा, जैसे जिन लोगों ने ये समस्याएं बताई, वास्तविकता में है ये समस्याएं? हाँ, समस्या है, क्यों नहीं है? जैसे भैया खत्म हुई है, अब जो कैसे खत्म वो हम नहीं जान। हमारी समस्या तो है कितनी रही बाबा बनी जिनमें दंगा निकलवाओ, दली पर ली वोट गैया बाहर करवा दें। हाँ, फिर कहाँ जाए? जितने थे मोटर खाली हो रहा कितने थे, तुम कितने ढूंढ लो, रोड पे ढूंढ ले तो बेल रोड पे ढूंढे। रोड पे घूमा तो तुम योगी बाबा को चिल्लाने लगा, इनकी वजह से मैं गैया घूम नहीं सड़क पे नहीं। सब फलती नारे थे, अब फसल नहीं ढाली तो बाहर छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो, खुला हुआ मैदान है, तो मैदान है। अच्छा, चाचा को क्या वो है कि भैया अब छुट्टियां हो गई हैं मतलब चैत कट गया है तो आप गायों को बाहर छोड़ दें, वो मर रही हैं क्या? वहाँ खाना नहीं मिल रहा है? नहीं, खाना नहीं मिल पाता है टाइम से। योगी जी कह रहे हैं हम भरपूर मात्रा में भूसा पहुँचा रहे हैं। योगी जी से सब कुछ भेज रहे हैं, मतलब बीच के तो खा जाते, बीच के खा जाते, गंजन को मिल ही नहीं पाऊ। देखिए, ऐसा है, वर्तमान जो गवर्नमेंट है इसी वो अपने आप को ये गवर्नमेंट अपने आप को ये समझती है कि मैं कहती है कि सबका साथ सबका विकास करते हैं। इस गवर्नमेंट में ये स्थिति है कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हो। आप देख रहे हैं, अगर संविधान बनाया है बाबा साहब ने, उसमें साफ लिखा है गीता से चलता न चलता कुरान से, ये भारत देश चलता है तो संविधान से। अगर संविधान जब कानून हमारे लिए बना हुआ है तो क्या जरूरत है हमारे मुस्लिम समाज के? कानून देगा ना, सजा उसे कानून देगा। एनकाउंटर जी बता रहे हैं कि जो एनकाउंटर की बात अगर सामने आ गई कि भैया ये ऐसा नहीं करना चाहिए, किसको लगता है कि भैया गलत हुआ है? नहीं, बिल्कुल सरकार हमें नहीं लगता गलत हुआ है। सरकार जी, क्यों गलत? क्यों? सपा सरकार थी, हमारे बाप दादाओं की सबकी बेइज्जती की गई चौराहे पे, तब संविधान नहीं था। आप बताए, कानून नहीं था किसी के लिए जी। अब थाने गए, थाने में उल्टा बंद करवा दिया। बताइए, गुंडिया नहीं थी, आज संविधान हो गया, बीजेपी में संविधान हो गया। आप बताए, आप ही गुटखा थूंगे, थोड़ा हमें समस्या हो रही है क्योंकि मुंह पे जा रहा है। आप भाई साहब आप बता रहे थे। हाँ, हमारे करके हम सबके क्वेश्चन ले लेंगे। हमारे योगी जी ने जो काम किया है वो बिल्कुल गलत नहीं किया है। उनका सीधा कहना है, उनका सीधा कहना है कि जो माफिया है भाई, उन्होंने जो पब्लिक को उन्होंने पहले सताया है, उन्होंने पब्लिक के पीछे अत्याचार किया है। आप आम जनता हैं कि प्रत्याशी हैं? कहीं मैं आम जनता हूँ, मैं आम जनता हूँ, नगर पंचायत मोड में मैं आम जनता हूँ। अच्छा, ठीक, जानकारी के अनुसार ये चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैं वार्ड नंबर 6 लालपुरा से मैं भाजपा से प्रत्याशी हूँ, लेकिन नगर पंचायत में मैं अध्यक्ष के रूप में जो लड़ रहे हैं उनके लिए तो मैं आम जनता ही हूँ। तो माननीय योगी जी ने जो भी काम किया है वो बहुत सराहनीय कार्य किया है, कोई गलत काम नहीं किया है। क्योंकि हमेशा आने वाले समय में अभी तक जो हुआ है, माफियाओं ने पब्लिक को सताया है, उनकी जमीनों पर कब्जा किया है, उन्होंने चौराहे पर गरीबों की मारपीट की है। नहीं, ऐसा एक मिनट करवा दो, गोली हलवा दो। भैया कह रहे हैं ऐसे सब इनकाउंटर होते रहे। नहीं, ऐसे अगर इनकाउंटर होते रहे तो फिर कानून व्यवस्था की क्या जरूरत है? उस समय कानून कहाँ गया था? उस समय कानून कहाँ गया था जब वो माफिया गरीबों को सता रहे थे? उस समय कहाँ गया था कानून? कहाँ गया था कानून? आप बताएं, संविधान कहाँ का प्रश्न है कि भाई उस समय सपा शासन था तो उस समय कानून व्यवस्थाएं कहाँ थी? अब कैसे आप? भैया, बहन जी की गवर्नमेंट जो थी, माननीय बहन जी की गवर्नमेंट में हर समाज को
उसमें सार्वजनिक हिताय सार्वजनिक सुखाय पर काम हुआ है और हमेशा होता रहा है। लोग कहते हैं कि वो बहन जी की सरकार में नहीं हुआ है एनकाउंटर मुस्लिमों का, ना किसी समाज का, उस लड़की का। चलिए वो मुसलमान, वो लड़की कौन सी थी? आप देखिए बीच चौराहे पे 8 मैक्स उस इतना बड़ा हत्याकांड हो गया। क्या है पुलिस पे? योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पे ये उंगलियां उठा रहे हैं और आप योगी सरकार का आप समर्थन कर रहे हैं। वो जो जालौन नेट वाली जो घटना है, कल के दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, कहो इसका मतलब गुंडों का सपोर्ट करेंगे? आप बताएं हमें, संविधान के हिसाब से होगा हर कुछ चीज। गुंडों का सपोर्ट कौन कर रहा है? गुंडे तो इसी राज्य में सबसे ज्यादा ब्राह्मण का एनकाउंटर इस राज्य में, इस गवर्नमेंट में हर किसी का जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। एक बात नहीं है भैया, एक एक करके बात रखें, एक करके बात। देखो हाथ चर्चा अच्छे से करेंगे, चर्चा लंबी चलेगी, चर्चा लंबी चलेगी। जी जी ने भाषण देने के लिए एनकाउंटर करो। नगर ये यहाँ पे आप नगर सरकार चुनने के लिए आए हैं, यहाँ प्रदेश सरकार की बातें करते हैं। मुद्दा क्या है, ये नहीं आती है लेकिन ये बातें तब निकल के सामने आ जाती हैं क्योंकि कोई किसी दल से है, कोई किसी दल से है और वो सत्ता में भी है या सत्ता से बाहर है, इसलिए वो बातें इसमें निकल के सामने आ जाती है। देखिए संविधान के तहत, संविधान के बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है, एक ऐसा ग्रंथ लिखा है जिस ग्रंथ के तहत, वो पूजनीय ग्रंथ है, उस ग्रंथ के तहत हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया गया है, हर जाति को समानता से रहने के लिए कहा गया है, हर व्यक्ति को समान तरीके से जीने के लिए कहा गया है। संविधान में ये भी कहा गया है कि आप किसी चीज को अवैधानिक तरीके से करें। हम इसके पक्षधर नहीं है, जो संविधान से चल रहा है हम उसके पक्षधर है। आप नगर निकाय के लिए आप यहाँ आए हैं, नगर निकाय की हमारी मूलभूत जो असुविधाएं हैं यहाँ, तो आम जनता कुछ बोल ही नहीं रही है। यहाँ पे मैंने कोशिश की जानने की, अब आपके समर्थक हैं या इनके समर्थक हैं, तो बस आम जनता है कोई इसमें जो किसी का समर्थक नहीं है? कोई कुछ बोलना ही नहीं चाहता है। भाई साहब 75 वयस में मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि क्या, मैं ये नहीं कहूंगा कि इनको चुन ले या इनको चुन, लेकिन वास्तव में ये ध्यान रखिए कि संविधान पे आप कानून, देखो हम अपील यही कहेंगे जनता से कि वास्तव में देखिए यहाँ पे आप देखिए मंदिर मस्जिद भी बने हैं, मैं उससे कोई बुराई नहीं है क्योंकि ना मैं नास्तिक हूँ ना मैं आस्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। आज बताइए किसी महापुरुष की इस मौत क्षेत्र में किसी महापुरुष की प्रतिमा लगी हुई है, बताइए कहाँ विकास हुआ है? आज कहीं भाजपा के गद्दावर नेता भैया उपस्थिति अपनी दर्ज करा चुके हैं, हमें समस्या बताओ पहले क्या है यहाँ की। देखो यहाँ की क्या पूरे प्रदेश की समस्या है, ऐसा नहीं है। जो लोकतंत्र है उस पर खतरा है, सब में बड़ी शिक्षा मूलभूत है। जब लोकतंत्र पे खतरा, एक मिनट मैं रोक रहा हूँ बीच में, जब लोकतंत्र पे खतरा है तो बहन जी को काहे नहीं फिर आगे पहुंचा रहे? बहन जी की अभी हम नहीं कहेंगे, बहन जी भी संघर्ष कर रही है, हर लोग कर रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो मूलभूत संसाधन है क्या वो पर्याप्त मिल रहे हैं? आज शिक्षा ध्वस्त होती जा रही है, क्या कोई शिक्षा के लिए आवाज उठा रहा है? नहीं उठा रहा है। स्वास्थ्य के लिए कोई आवाज उठा रहा है? नहीं उठा रहा। जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों फ्री होना चाहिए, कोई भी पार्टी आवाज नहीं उठा रही है, ना सत्ता उठा रही है। तो जब शिक्षा ही नहीं होगी तो यह बेरोजगारी फैलेगी, और बेरोजगारी फैलेगी तो आतंक तो बढ़ेगा। जी नहीं, बीजेपी के और कोई समर्थक, भाई एक पार्षद जी तो हमें देख रहे हैं जो चुनाव लड़, और कोई है बीजेपी का समर्थक? क्योंकि उसका जवाब नहीं, जो इनका सवाल है उसका जवाब बीजेपी समर्थक ही दे पाएगा। सुनी जाए भैया की बात, सुनी, कह रहे देखो शिक्षा व्यवस्था पूरी बिगड़ गई बीजेपी शासन में, लोग बेरोजगार घूम रहे। बताओ भैया ऐसा क्या है, काम नहीं कर रहे जहाँ पे? नहीं, आप जो नगर पंचायत से जुड़ी हुई समस्या है, अब शिक्षा व्यवस्था नगर पंचायत के, यहाँ के लोग पढ़ते नहीं है भैया। जब से बीजेपी सरकार आई किसानों को खाद की समस्या का बहुत समस्या हो गई। सपा सरकार में घर घर बोरी देवे जाती भैया, हमारे पहले का पकड़ कर नौकरी नहीं जाती। आओ तो भाई साहब क्या कह रहे, बेरोजगार कह रहे भाई साहब जैसे कह रहे बेरोजगारी फैल रही। बता तो रहे कि भैया पहले क्या शिक्षित नहीं थे लोग, आज शिक्षित नहीं हो रहे हैं। आज इतने कॉलेज और विद्यालय खुल रहे हैं। छोटी बहन जी की मेरी फ्रेंड है, हर किसी को नौकरी मिल रही है, ये नहीं है किसी को नहीं। सरकारी आंकड़े निकाल रही, नहीं सुनो पहले, सरकारी एजेंसियां भी आंकड़े निकाल रही ना, हमें पता ना तुम्हें पता, भी दिखाओ कि भैया बेरोजगारी बढ़ रही है। अपने योग्यता के अनुसार हर किसी को व्यवसाय है। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि भारत का व्यक्ति योग्य नहीं है? कोई बेईमानी है ना कोई गुंडियाई है, हर अपनी इच्छा से आदमी स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से आदमी कमाता है, खाता है। रोजगार सबको मिलेगा।
अब भाई साहब को मिल रहा हो तो वे समझ रहे, बाकी जनता तो रोड पे भटक रही है। नहीं, हाथ नहीं पकड़े, हम लगाएंगे एक एक करके हम बात बाकी तो रोड पे भटक रही ना जनता। भाई साहब के कहने से क्या हो रही है, आंकड़े होते हैं। आज गवर्नमेंट की कंपनियां बेची जा रही हैं, ये क्यों बेची जा रही हैं? अगर सबको मिलता तो क्यों नहीं होता? प्राइवेटाइजेशन को लेके भाई साहब ने सवाल खड़ा किया है, इसका जवाब कौन देगा? ठेकेदारी में जो सारी चीजें जी, हाँ जी बोलिए। इतने सालों से गल्ला फ्री खा रहे हैं आप लोग, आप बताएं। अरे तो फ्री क्यों दे रहे हैं? सरकार भाई साहब कह रहे फ्री क्यों दे रहे? ना दो ना फ्री, पैसा क्यों दे रहे हैं? पैसा जिसको देना है वो दे। फ्री क्यों दे रहे हैं? ये तो बेरोजगारी फैला रहा है। से दे, फ्री क्यों दे रहे हैं? कोई बेरोजगारी नहीं है, उसको रोजगार दो ना, कोई बेरोजगारी नहीं है। रोजगार दो ना उसे। जिसको नहीं चाहिए वो मत ले। अरे तो बिल्कुल मत जाओ वहाँ लेने। गल्ला मांग रहा हूँ यहाँ तो नहीं, एक एक करके थोड़ा गैप बना ले, वो क्या है सब आदत डाल रहे हैं। आदत क्यों डाल रहा है भाई? रोजगार शिक्षा से क्या है कि आज का समय क्या है, जो कोरोना काल चला है, मैंने देखा है विदेशों में बच्चे शिक्षित हुए हैं, उनको पढ़ाई दी गई, वो व्यवस्थाएं दी गई कोरोना काल में। लेकिन भारत देश में क्या है कि आप जाइए आज भी विद्यालयों में जाके देख लीजिए, अकेले में गवर्नमेंट जहाँ विद्यालय है, कोई भी नेता ये बोल दे कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ता है। और सुनिए, वहाँ जो बच्चे जाते हैं तो वहाँ जाए तो खाना मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया कोई दिक्कत नहीं, खाना खिलाया और ताली थरिया दो और भाग जाओ, थरिया ही तो बजवा रहे हो, क्या करवा रहे। चलो अब ये तो हो गई बड़ी वाली बातें, अब लौटते हैं मोट पे लौटते हैं। नगर पंचायत पे, हाँ नगर पंचायत पे आ रहे। चलो आगे कैसे चुने, किन मुद्दन पे आप वोट करो जावा? जो हमारे नगर का विकास करेगा। अभी लैट्रिन बनी थी हर जगह, पुराने वाले जो अध्यक्ष थे उन्होंने शौचालय बने हैं, क्या विकास हुआ आप बता? अभी ये है सामने आपके सामने ताला डला हर जगह लैट्रिनों में, कहीं सफाई नहीं है। अभी जाके देख लेना आप। शिकायत करवे जाती किया, जब कहाँ शिकायत कर दे हम? नगर पालिका में आप शिकायत करो, नगर पंचायत में एडीएम साहब के पास शिकायत करो। अभी ताला डरा किसी से भी पूछ लो। शासन ढीला है इस सत्ते में, जब जब तक शिकायत नहीं हो रही। अगर कोई अच्छा व्यक्ति खड़ा होता है नगर पंचायत अच्छे की, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, फिर वही बात हो गई। नहीं चर्चा होने दो, नारे लगाने का कोई मतलब नहीं। हम सुन रहे स्पेस ले लो तना। क्या है कि वो हमारे कैमरा भी तो चलत रहे, नहीं तो क्या मतलब है? तुम लोग चिल्ला रहे हो तो ना कुछ रिकॉर्ड है ना वो लाइव जा पाए। पूरी ब्लॉक है, अभी जाके देखिए, कहीं चलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे शीतला मंदिर के पास शौचालय है, ब्लॉक है। अगर कोई अच्छा अध्यक्ष बनेगा हमारा, बीजेपी का बन जाएगा तो समस्या हो जाएंगी। नहीं कोई नहीं बने ना बीजेपी का। अच्छा कौन करेगा समस्याओं को? कौन जो अच्छा व्यक्ति हो नगर पंचायत में, वह अपने मोट नगर का हो, अच्छा हो, चाहे भाई साहब महेंद्र गौतम हो, चाहे देवेंद्र गोसाई हो, चाहे भैया हो, चाहे कोई XYZ, सब अपने लिए अगर जो अच्छा करेगा। तो मतलब इस बार मोट में कमल का फूल या साइकिल का चिन्ह या पंजे का निशान देख के वोट नहीं दिया जाएगा, व्यक्ति विशेष पे दिया जाएगा कि कौन काम करेगा। कौन काम करेगा? जो हमारे यहाँ अच्छा काम करेगा। भैया अभी आप देख लो, आपने करोड़ों रुपया से या लाखों रुपया से शौचालय बनवा दिए कहीं, उनमें कहीं आप जाओ तो पानी की व्यवस्था नहीं है, कहाँ जाएगा आदमी? अपना खुद का ताला डाली हुई है आदमी, आम आदमी। तो अभी आप चले जाओ कसाई मंडी में, हमारे यहाँ बंदारगंज में बीजेपी शासन पे फिर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। क्वेश्चन मार्क इसलिए बीजेपी सरकार, हम भी नहीं कर दिया हम। हाँ एक बात सुनिए, चलिए हमने कर दिया। भैया विकास नहीं है, नगर अध्यक्ष से विकास होता है, ना कि बीजेपी सरकार से विकास होगा, ना कि विधायक से विकास होगा। नगर पंचायत अध्यक्ष विकास करेगा। नगर पंचायत में आता ये सब, ये नहीं है कि सरकार से पंचायत हो। सरकार से अगर होगी विधायक निधि द्वारा, एक मिनट, नगर पंचायत कहाँ से लाएगी ये बताओ, ये भी तो बताओ। अरे जो सत्ता में सरकार होगी, जो पार्टी होगी, तो वहीं से तो सब निकलेगा। सपा वाले बने थे कभी? क्या कह रहे भैया बताओ। आपकी नगर में 20 साल से सपा आ रही, 20 साल से मोड़ के अंदर का विकास होगा जो पब्लिक बता दे? 20 साल हो गए, बोल वही नहीं जा रहा हूँ ना, कोई बोल नहीं बोले। 20 साल से गुंडियाई पे जम हो रही। पिछली पंचवर्षीय में महाराज ठाणे थे, 10 वोट नंबर 2 की रही। महाराज को बताया, महाराज ने प्रशासन लेकर, प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं करी। सरकार भी तो बदल रही, सरकार भी तो बदल रही, सब आ रही ना, सब आ रही, सरकार आ रही। लेकिन अपन को मोड देखना है, अपन मोड में रह रहा है। अपन मोड में घर में रह रही चेयरमैन 20 साल से, उन्हीं के हिसाब से चलती है जीत। अरे जब आप लोग समर्थन नहीं कर रहे तो जीत कैसे जा रहे? दबंगई नहीं हो रही ना, दबंगई से वोट जबरदस्ती डलवात का सत्ता की हनक में अभी बोलने योगी जी की सरकार। चेयरमैन जब सूरज चेयरमैन बने थे तो क्या दबंगे वोट डाल में खो गया था? बताओ
सूरत चेयरमैन जब बने थे कोई वोट डालने नहीं गया था। आज उनके पुण्य आ रहा है जिले बताओ ना, आप बताओ ना, उनके पुण्य आ रहा है जिले जब तक अव्यवस्थाएं थी लोगों ने दमंगई से जीता, सब कुछ किया। अभी इससे पिछले जब से योगी की सरकार आई है उसके बाद से गुंडागर्दी में कुछ लैस आया हुआ है, पूरी तरीके से घट गया है। चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, इस बार भी निष्पक्षता से है, ऐसा नहीं है कि निष्पक्षता। भाई साहब क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ऐसा है, ये सभी लोगों का कहना है कि सपा सरकार में गुंडागर्दी होती थी, बीजेपी सरकार में भी वही काम हो रहा है। आज लोग देख रहे हैं, तो फिर अंतर क्या रहा? वो गुंडे थे, आप भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो अंतर क्या रहा? बात तो एक ही है। हम लोग बीजेपी की बात नहीं कर रहे। थोड़ा दूर दूर हो जाए, स्पेस मिल जाए, भाई कैमरे में रिकॉर्ड होता रहे। आप लोग हट ही नहीं है, थोड़ा स्पेस। आप एक विशेष वर्ग को टारगेट करके इनकाउंटर कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। गुंडे तो और वर्ग में भी है, हिंदू वर्ग में भी है, आप मुस्लिम नेताओं को निपटा रहे हैं, तो ये क्या तरीका है? ये यहाँ पे तो सभी को अधिकार है, बराबर समानता का जीने का अधिकार है संविधान के अनुसार। आपका जवाब हम चाहते हैं बीजेपी के समर्थक से, लेकिन बीजेपी के समर्थक सामने भी नहीं आ रहे हैं, ना सपा का कोई सिख है। तो बीजेपी के समर्थक कहाँ से आ रहे हैं? नहीं, फिर भी आम जनता में कई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो समर्थन देते हैं। हाँ, नगर मोट में नगर एक मिनट भाई साहब ये कह रहे थे जाति विशेष को लेके एनकाउंटर हो रहा है, तो इनसे ऐसा पूछिए विकास दुबे कौन था? विकास दुबे कौन था? विकास दुबे मारा गया, जिसका एनकाउंटर हुआ उसका सरकार से नहीं कह रहे। आप एक जाति विशेषज्ञ कह रहे हैं। मोदी अतीक अहमद कौन था? मुख्तार अंसारी कौन था? अतीक अहमद आपके पास जो 5 करोड़ की जमीनें जब्त हो गई अरबन की, गुंडा नहीं है का? अब भाई साहब कह रहे हैं कि अतीक ने ऐसे सब जने बोलो बोलो क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि अतीक का गुंडा नहीं है। तो कौन था? वो पेट से बन के आया था गुंडा, उसको बनाया गया, जबरदस्ती में बनाया गया, उसको सरकार ने बनाया है उसको गुंडा। तो इसमें अगर आप अंदर खोजेंगे तो सपा और बसपा फिर निकल के सामने आ जाएगी, आएगी ना वो। या अगर गुंडा था वो, मैं मान रहा हूँ गुंडागर्दी दूर करने के और भी कई तरीके हैं संविधान में। इस तरीके से गुंडागर्दी दूर करें आप, उनके लिए उन्हें एक मिनट वार्ड नगर विकास से फिर एक कहानी अतीक पे आ गई, वो हर बार हम कोशिश करेंगे वो वहीं पहुंच जाएगी। ठीक है, यहाँ के मुद्दों पे जैसे गौशाला की एक समस्या सामने आई थी, समाज को आपस में लड़ाया जा रहा है, ना कि विकास को बतलाया जा रहा है। रियल फैक्ट ये है, वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, जिससे शिक्षा बढ़ेगी तो ये उत्पात नहीं होंगे, गुंडे भी नहीं होंगे। जब शिक्षित ही नहीं रहेगा व्यक्ति तो क्या होगा? तो उस पर भर्ती नहीं कर रही है ये गवर्नमेंट बेरोजगारी भी कर रही है, शिक्षा भी दोस्त कर रही है। समझ रहे हैं या नहीं? अगर आप वन नेशन वन एजुकेशन करोगे तो आपको शिक्षा मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो शिक्षित होगा व्यक्ति, और शिक्षित होगा तो एजुकेटेड पर्सन कभी गलत काम नहीं करता, तो उस हिसाब से भर्ती नहीं हो रही है। मेन सवाल ये है। जी जो चुन के जाए, आज के समय में नगर पंचायत का अध्यक्ष ऐसा बने जो समाज के हित में काम करे, समाज के लोगों के बीच जाता हो, शिक्षित हो। इसलिए तो जान रहे हैं कि सबसे बड़ी जो समस्या आई है गौशालाओं को लेके आई है। भैया बता दिया, बाथरूम है, एक जो बनी है शौचालय, और क्या है, और कोई बड़ी साफ सफाई शहर की। हाँ, देखिए आप चल के दिखा दें, हम किले के पास देख लीजिए, जो लाखों रुपए खर्च हुआ है, फिर वर्तमान में जाके लाइव टेलीकास्ट चला दो आप। स्वयं अधिकारियों के पास कोई जात नहीं है कि भैया शिकायत करे तो शिकायत भी करते हैं, कौन सुनता है? एप्लीकेशन ले ली और बस रख दी ठंडे बस्ते में। ये पूरे सफाई व्यवस्था की अगर बात करें तो चाहे झांसी नगर हो, चाहे छोटे अन्य नगर हो। जी हाँ भाई, भैया जी ये कह रहे हैं कि ये प्रशासन की समस्या है, तो ये चेयरमैन काय के लिए बनाए जाते? ये जाना घर में कहा सो रहे ना बैठ के, अच्छा आदमी हो रहा है चेयरमैन जो आपके बीच में खड़ा होगा, आपकी बात सुन ले, आपकी बात सुन ले, आपकी बात सुने, आपकी
आपके पास चेहरा भी है, पढ़ा लिखा भी चेहरा है, आपके पास सब कुछ है, आप लड़ोगे ना, आपके पास सब कुछ है कहने को। अबे हम आपके सभी लोगों के क्वेश्चन के सवाल जवाब मिल जाते अगर सपा समर्थक यहाँ होते। फैसला नहीं, इन चर्चाओं का फैसला नहीं आता है। थोड़ा स्पेस ले लो, स्पेस ले लो भाई थोड़ा। दुर्भाग्य क्यों है? हाँ क्या कारण बताओ, क्यों नहीं हो रहा? क्यों मैं बता रहा हूँ कारण भैया एक मिनट सुनिए, कारण सुन लो। विकास क्यों नहीं हुआ? एक मिनट विकास क्यों? नगर पंचायत का विकास की भी जिम्मेदारियां हैं। कारण भैया कारण सुन लो पहले, बता रहे कारण क्या है। नगर पंचायत का मेन कारण क्या है? आज तक उन लोगों को बनाया गया, आज तक ऐसे लोग कठपुतली थे, मोहरे थे, आज तक ऐसे लोगों को नगर पंचायत अध्यक्ष बनाया गया। या तो वो दबंग लोग हैं, या तो दबंग लोग हुए, या फिर सत्ताधारी लोग हुए, या फिर गुलाम हुए, जिनको कहते हैं कि मानसिक गुलाम था। SC सीट आई तो मानसिक लोग गुलामी में रहे, उनके शरणों में अध्यक्ष हम बन गए। इसीलिए नगर पंचायत का नहीं विकास हुआ है। और अगर जनता ने फिर से ऐसे ही प्रत्याशी चुना तो फिर विकास नहीं होगा और कभी लाइफ में नहीं होगा। अगर वो ऐसे ही मानसिक गुलामता के चुनेंगे, अगर प्रत्याशी पर ही भरोसा है जनता को, तो ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहिए जो शिक्षित हो, जो आप कह रहे मानसिकता जो गुलाम है तो उनको चुनो, तो कहाँ से विकास होगा? भाई साहब को भी मालूम है कि मानसिक गुलाम यहाँ पे सभी है और एक चेहरा है जो कर सकता है काम। बता दो सबके दिल में सबके में है। नहीं तो राज अब छुपाओ नहीं, अब खोल दो। अगर आप है जो 8 साल से सेवा कर रहा है शहर में, सब भी कर रहा है। 20 साल से BSP भी थी, सपा भी थी, सारी पार्टी थी ना। आज BJP आ गई तो सब मौका मिल रहा ना सबको बोलने का। क्यों मिला? BJP आ गई। सपा होती तो बोल ले, तो जाके पहले भी BSP थी कि नहीं थी? प्रत्याशी था, इससे पहले भी था ना, क्यों नहीं बोला? BSP का नहीं जीता, लेकिन बोलो नहीं ना कोई, नहीं मिला ना, बोला नहीं, जब यही नहीं जनता ने मौका। इससे पहले क्या है, सपा शासन था, सपा शासन के शासन में कुछ लड़ने से कोई मतलब सत्ता की बात छोड़ दो। एक सपा शासन थी और कुछ दबंग लोगों के ऐसे थे दबाव की, एक ही पार्टी के गिने चुने लोगों को ठेका दिए जाते थे। आसपास से आप यहाँ से लेके झांसी जिला से लेके जालौन जिला तक आप जितनी भी खदानें देख लें, एक गिने चुने लोगों को दे दी जाती थी। लेकिन भाजपा आने से हर आदमी कोई भी वर्ग का ले सकता है, टेंडर डाल सकता है, ले सकता है। इतनी छूट है और हमें इतनी छूट है कि हम आपके सामने बोल रहे हैं। इससे पहले आप पूछ पाते और ना हम आपसे बोल पाते। जवाब ले ले भैया जवाब हम दे रहे हैं। BJP गवर्नमेंट में मेरा 70-80 हजार रुपया आज भी खवा हुआ है। हमारे स्वर्गीय श्री पिंकू उपाध्याय जी इस दुनिया से जा चुके हैं। वो महान व्यक्ति थे, लेकिन उसका क्या पैसा नहीं निकाला? गौशाला कुम्हरार बनाया था। यहाँ विधायक जी ने जो तालाब खुदवाया, इसमें ट्रैक्टर लगाया था, आज तक 60,000 रुपया नहीं मिला। 60,000 रुपया गौशाला कुम्हरार विधायक जी जो बता, वर्तमान विधायक माननीय जवाहर राजपूत जी। और यहाँ पे जो गौशाला बना हुआ है कुम्हरार में, 60,000 आज भी नहीं मिला। BJP के कई नेताओं से मैंने कहा, जबकि एक हमारे BJP नेता सुजीत भैया दोस्त है, देखो नेता अलग बात, दोस्ती अलग बात, उनको लेके हम गए तो जिससे रुपया लेना था उनके पिताजी वो मानने को दौड़े। तब अगले व्यक्ति ने ये कहा कि आप बुजुर्ग हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ऐसा नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट एक हुई है, वो हुई है बहुजन समाज पार्टी, जिसमें सबका बिल्कुल ये उगा है, सार्वजन हित है, बहुत सार्वजन सुखा है। यही उनका रीजन रहा है। देखो अब जाको जवाब को दे, उनको पैसा नहीं मिलो। आपको जवाब दे, जब एक बार पैसा नहीं मिला तो दोबारा कहा काम ले लो, दोबारा ले लो, बताओ नहीं लो, नहीं ले लो, दोबारा हमने तो बहुजन समाजवादी पार्टी के होकर भी आपको काम मिल रहा है सरकार में, ये भी बहुत बड़ी बात है। से ज्यादा इसमें ज्यादा तो इसमें भी गुंडियाई हो रही, परमानेंट हो रही है। और सब सुनना, आपकी गुंडई देख लिया तो हो जाओ, इतना ग्रस्त वीडियो नहीं बन पा रही भैया, वीडियो नहीं बन पा रही, वीडियो ज्यादा इसमें उनका समय था वो गुंडागर्दी करते थे, आज आपका समय है ये भी गुंडागर्दी। चलो भैया मैं चर्चा हम भाई खत्म करते हैं, क्योंकि नहीं चर्चा जब आप लोग जब सहयोग नहीं करेंगे तो हम क्या ही कर लेंगे। हम मैंने कहा था चर्चा से पहले एक सवाल हो जाएगा, इसके बाद दूसरे का जवाब लेंगे, लेकिन आप लोग मान ही नहीं रहे। आप उसमें सुन
तो फिर अपनी चौपाल लगाओ, बढ़िया सिस्टम से सुलझा लो जी। अगर आप राजनीतिक पार्टियों की बात करेंगे तो कोई सपा पे आरोप लगाएगा। देखो मैंने इसलिए मेरी बात सुनिए, समस्या मैंने आपको गिनाई। सबसे पहले सफाई की समस्या, दूसरे नंबर पे रोडों की व्यवस्था, तीसरे नंबर पे लाइट की व्यवस्था, ये सारी ध्वस्त पड़ी है। सरकारी भवन शौचालय ध्वस्त पड़े हैं। नगर पंचायत भ्रष्टाचारी की चरम सीमा पर है। अगर आप राजनीतिक दलों की बात करेंगे तो अभी तो ये सपा और बसपा और भाजपा चल रही है। ये चीज भूल रहे हैं कि सपा बसपा तो कभी गठबंधन में भी थी। भाजपा आज सत्ता में है तो ये अपने चरम पे है, कभी वो अपने चरम पे थे। तो दलों को छोड़ो ना, दलों को छोड़ो ना, दिल से आओ ना। हम कौन कह रहे हैं कि दलों के साथ चलो, हम तो कह रहे हैं दलों को छोड़ो। जो व्यक्ति दिल से आपके साथ है उसके साथ आओ ना। खड़े थे वो बता के गए, वही बात आप बोल रहे हैं। आप भी तो एक दल को पकड़े हुए थे, आज आपको उस दल से टिकट नहीं मिला तो आप उसके विपक्ष में बात करने लगे। पूरे दुनिया को पता है, पूरी मौत को पता है कि आप एक दल को पकड़े हुए थे, उसका प्रचार प्रसार सब कुछ कर रहे थे, आपके पोस्टर लगे हैं, बैनर लगे हैं, आपको वहां से टिकट नहीं हुआ तो आप उसकी बुराई करने लगे। कहावत वही होगी बरसाती मेढक वाली, अब वो कह रहे थे इन्होंने अपनी बात कह ली, इन्होंने अपना कह लिया। कौन ट्राई नहीं करता है, कौन मंजिल पाने के लिए मेहनत नहीं करता है, कौन लक्ष्य पाने के लिए अपना पूरा 100% नहीं देता है। वो व्यक्ति निष्कर्म और बिल्कुल निष्क्रिय है। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य पाने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। कौन कहता है कि सपना देखना बुरा है, कौन कहता है? किसने ट्राई नहीं किया? इन्होंने ट्राई नहीं किया। ये भी तो चुनाव लड़ चुके हैं, ये भी तो चुनाव लड़ चुके हैं, अपनी स्थिति देख चुके हैं। अगर ये टारगेट करेंगे किसी व्यक्तिगत विशेष को, मैं चुनाव लड़ा था, मैं अपनी जमानत बचाया था, दूसरे नंबर पे आया था, बिना किसी दल के था। श्रीमान जी भी चुनाव लड़े थे, जमानत नहीं बचा पाए थे। अब आगे बात वहीं पे जनता ने कहा नहीं भरोसा। ऐसा है, आप ये कह रहे हैं कि कौन ट्राई नहीं करता, तो आपके अपने खुद के कोई सिद्धांत नहीं है। आप तो बस वहाँ ट्राई करते हैं, कहीं यहाँ ट्राई करते हैं, जहाँ मिल जाए वहाँ तैयार है। मेरा सिद्धांत सुनिए श्रीमान जी, मेरी बात सुनिए। मेरा एक सिद्धांत है, मेरा सिर्फ एक सिद्धांत है, नगर का विकास करना, जनता की सेवा करना। उसके लिए मुझे अपने आप को कहीं गिरवी भी रखना पड़े तो मैं अपने आप को गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ जनता की सेवा के लिए। तो ये हम फिलहाल ये चर्चा भाई बीएसपी जिंदाबाद। नारे लगा लेना, मैं एंड कर लूं, नारे लगा लेना, मैं एंड कर लूं। वही प्रत्याशी भैया देवेंद्र भैया की जिंदाबाद कर रहे हैं, वही बीजेपी जिंदाबाद कर रहे हैं। बताइए, समझिए आप क्या है। मॉड की आपने हर एक रोक को जाना है। और फिलहाल इसमें बीजेपी और सपा के ना समर्थक आए हैं, ना उनके कोई कैंडिडेट आया है, तो सीधी आप लड़ाई देख सकते हैं। बसपा और एक निर्दलीय प्रत्याशी के बीच में है। और निर्दलीय नहीं आया तो ये जवाब सबके समर्थक है। हम बीजेपी का पूछ रहे थे तो कोई हाथ ही खड़ा नहीं कर रहा था कि मैं बीजेपी का समर्थक। अगर दुखा कोई आ जाए तो फिर बात ही अलग है। मेरी बात सुनिए, सबके समर्थक है। ये नगर पंचायत चुनाव का माहौल है, ये नगर पंचायत का माहौल है, यहाँ समर्थक सबके हैं। लेकिन ये नगर पंचायत का चुनाव है, यहाँ प्रत्याशी देख रहे हैं लोग, इसलिए आपको लग रहा है मेरे समर्थक ज्यादा है। यहाँ पार्टी, यहाँ दलों के लोग सारे हैं, लेकिन दिल से वो हमारे साथ है। दलों के सारे लोग हैं लेकिन दिल से हमारे साथ है। समझ गए। तो लड़ाई जो है वो दो लोगों के बीच में है, और जब परिणाम आएंगे तो आप लोग देख लेंगे। 4 तारीख को आप मतदान करें और अपने नगर की सरकार आप लोग चुने, और अगली चौपाल ही ऐसे हम आपको दिखाएंगे वहाँ की जो भी समस्याएं हैं और उनका कैसे समाधान होगा। प्रत्याशियों से मिलेंगे और आम जनता से मिलेंगे। और इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे हैं गौरव। धन्यवाद।